किसान भाइयों, आज हम जानेंगे धान में हम कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। धान में कल्ले बढ़ाने के लिए क्या करना है। धान में कल्ले बढ़ाने के लिए रोपाई के समय कौन सी सावधानी आपको बरतनी होती है। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार किसान साथियों, SRJ किसान चैनल पे आपका स्वागत है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल कोई भी सुझाव हो नीचे कमेंट करें। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। किसान साथियों, कल्ले बढ़ाने के लिए रोपाई के समय जो आप गलती करते हैं वो 3-4 गलतियाँ करते हैं, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले क्या करना है किसान साथियों, समय से सब कुछ करना है। समय से सब कुछ होता है तभी उसका अच्छे से हमें लाभ मिलता है, अच्छे से हमें उसका फल मिल पाता है। चाहे खेती हो, चाहे कोई भी आप चीज़ करते हो, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, समय बहुत महत्व रखता है। तो यहाँ पे बात रही समय से, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है समय पे रोपाई। ये किसान साथियों मैं अपनी सारी वीडियो में आपको बताता हूँ। हो सकता है आपको अच्छा ना लगता हो, लेकिन हकीकत यही है कि अगर आप सब कुछ समय से करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब आपको कुछ अलग से एक धक्का लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समय से सब कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ सही ही होता है। अच्छे कल्ले अपने आप भी वैसे आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग गलती यही करते हैं कि समय से धान की रोपाई ही नहीं करते हैं। जितना देर से रोपाई करेंगे उतना ही नुकसान होता है। जब आपके रोपाई वाले पौधे 25 दिन के हो जाएँ तो आपको धान के पौधे की रोपाई कर देनी चाहिए। 25 दिन के पौधे काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो सबसे पहले तो समय से रोपाई, इसके साथ साथ समय से खादों का इस्तेमाल। अब यहाँ पे खाद डालते समय भी हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। बहुत से किसान साथी क्या करते हैं, 10, 12, 15 दिन के बाद पहली बार खादों का इस्तेमाल। कुछ किसान साथी महीने भर बाद पहली खादों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि वो खाद नहीं डालते हैं, अपना पैसा भी लगाते हैं। ऐसा नहीं कि वो खादों का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, लेकिन देर से करते हैं। अब देर से अगर आप खादों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या नुकसान होते हैं ये हम जान लेते हैं। पहला नुकसान तो यही होता है कि मान लीजिए आपके पौधे को अभी किसी चीज़ की आवश्यकता है, मतलब आप अपने ऊपर ही ले लीजिए, आपको अभी भूख लगी है और आप खाएंगे 4 दिन के बाद, 1 सप्ताह बाद, 10 दिन के बाद, तो आपका जो शरीर है वैसे भी कमज़ोर हो जाएगा। भले ही आपको शाम को या फिर 2-4 दिन के बाद अच्छा भोजन क्यों ना मिले, तो इसी तरह से पौधे के लिए भी होता है। भले ही आप पौधे में कितनी ज़्यादा खाद क्यों ना डाल दें, लेकिन अगर आप सही समय पे नहीं डालते हैं तो उस ज़्यादा खाद का भी फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। ज़्यादा खाद से कुछ नहीं होता है, समय से खाद के इस्तेमाल से आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो रोपाई के समय ही आपको सभी खादें जो आपको डालनी होती है आपको डाल देना है। जैसे बहुत से किसान साथी DAP डालते हैं, तो आप DAP रोपाई के समय या फिर आप रोपाई की अंतिम जुताई के आसपास डाल सकते हैं, रोपाई करते समय डाल सकते हैं। मान लीजिए रोपाई के समय ना डाल पाए हो तो रोपाई के 3 दिन के अंदर डाल दीजिए, अधिकतम 3 दिन। या फिर मान चलिए बहुत देर हो गई है, कुछ आपकी दिक्कत है, आपके पास पैसे नहीं है, तो 5 दिन से ज़्यादा समय नहीं लेना है। रोपाई के समय या फिर रोपाई के 5 दिन के अंदर सभी खादें DAP NPK जो आप डालते हो या फिर आप SSP डालते हो, पोटास वगैरह आपको डाल देना है। और रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर यूरिया भी आपको किसान साथियों डाल देनी है। तो समय से आपको खादों का इस्तेमाल करना है। रोपाई के समय आपको सिंचाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है। जब भी आप रोपाई के समय सिंचाई करते हैं तो 2-3 दिन तक खेत में पानी किसान साथियों होना चाहिए। अगर मान लीजिए पानी सूख जाता है तो पौधे का जो शुरुआती जड़ों का विकास है उतना अच्छे से नहीं होता है, जिससे आपको ही किसान साथियों दिक्कत होने वाली है। अब यहाँ पे हम एक और तरीका आपको बता देते हैं। कई बार क्या होता है किसान साथियों, कई बार हमारे धान में ज़्यादा खरपतवार की वजह से भी हमारे ज़्यादा कल्ले नहीं आते हैं। तो अच्छे कल्ले पाने के लिए खरपतवार का नियंत्रण भी जरूरी होता है। तो खरपतवार नियंत्रित करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है ब्यूटाक्लोर या फिर पेट्लाक्लोर। ब्यूटाक्लोर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ब्यूटाक्लोर जो 50% EC में आती है, इसकी 1.5 लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको 1 एकड़ में छिड़काव करना होता है। या फिर आप पेट्लाक्लोर जो 50% EC में आती है, इसकी आपको लगभग 500 ml यानी आधा लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको छिड़काव करना होता है। ये छिड़काव रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर करना होता है। जब भी आप इसका छिड़काव करें खेत में 4 से 5 इंच पानी होना चाहिए। और ये जो पानी है किसान साथियों 3 से 5 इंच पानी रहेगा तभी चल जाएगा। और ये जो पानी है ऐसा नहीं कि तुरंत सूख जाए, कम से कम 4-5 दिन तक खेत में पानी 3 से 4 इंच तक भरा रहेगा, तभी ये दवा अच्छे से काम कर पाएगी। इसके बाद में मान लीजिए आप रोपाई के समय खरपतवार का नियंत्रण ना कर पाए हों, तो रोपाई के बाद जब खरपतवार का जमाव हो जाता है, जब आपके जो खरपतवार है खेत में 2 से 5 पत्तियों के बीच में हो जाए, तो इस अवस्था में आपको बिस्पारी बैग सोडियम 10% SC की 80 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के आपको प्रति एकड़ की दर से 2 से 5 पत्ती वाली अवस्था में छिड़काव करना होता है। इसके छिड़काव के समय खेत में नमी होनी चाहिए, लेकिन पानी का भराव ना रहे। तो खरपतवार नियंत्रण आपको करना है। आप सागरिका दानेदार रोपाई के समय डालिए 10 kg के आसपास, चाहे सागरिका Z+ हो, चाहे हो सागरिका गुड़, जिससे अच्छा फुटाव होगा, अच्छे कल्ले आएंगे और अच्छा बाद में आपको उत्पादन भी मिलेगा। तो आप ये कुछ गलतियाँ हमने बताई आपको। समय से रोपाई, समय से खरपतवार का नियंत्रण, समय से सिंचाई, समय से ग्रोथ प्रमोटर, समय से खादें डालनी है, अच्छा उत्पादन, अच्छे कल्ले आपको मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें।